नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हूं आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे अब किसान भाइयों का इंतजार खत्म। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2000 या 4000 किस तारीख को दिया जाएगा, आज इस वीडियो में समझेंगे। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, तो क्या आगे आने वाली 16वीं किस्त का भी पैसा मिलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको, अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं तो किसी कंडीशन में आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा ये दिया जाता है ये आपको नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न आए तो कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि एक सरकारी योजना है जिसे शुरुआत की जाती है फरवरी 2019 में। किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का विशेष रूप से छोटे सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, ताकि उन्हें कृषि से संबंधित खर्चों में सहायता मिल सके, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। इस योजना के तहत किसानों को 3 बराबर किस्तों में 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैसा कि अगर बात की जाए तो यहाँ पे 28 फरवरी को 16वीं किस्त का पैसा किसान भाइयों के खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब 17वीं किस्त के सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए गए हैं सरकार की तरफ से, और यह किस्त जल्दी ही जारी होने वाली है। अब किन किसानों का यह पैसा नहीं मिलेगा, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको यहाँ पे 16वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिला है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लगातार कमेंट भी किए कि सर हमें 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला। तो पहले रीज़न समझ लेते हैं किस कारण से ये पैसा आपको नहीं मिला है। तो पहला कारण आप समझ लीजिए, ई-केवाईसी कंप्लीट ना करना। अब गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बता रखा है कि जो भी नागरिक, जो भी किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे हैं, अगर वो ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो किसी कंडीशन में उनको यह पैसा नहीं दिया जाएगा, जो कि ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। दूसरी कंडीशन गवर्नमेंट ने ये रखा कि आपको अपना भूमि सत्यापन करवाना होगा, यानी ज़मीन का आपका यहाँ पर सत्यापन कराना होगा लेखपाल पटवारी से, क्योंकि यहाँ पे यह किसानों को पैसा जो दिया जाता है केवल उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास कृषि योग्य भूमि है। अब बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो कि उनके पास प्लॉटिंग की ज़मीन है और उस पर भी यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि का जो कि पैसा लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे सरकार द्वारा यह जांच कराई जा रही है कि जो पात्र किसान हैं केवल उन्हें ही यह पैसा दिया जाए। ठीक है, तो भूमि सत्यापन आपको अपना कराना ही होगा। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो किसी कंडीशन में आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन अपना केवाईसी करना है, बैंक केवाईसी करना है। अब बैंक केवाईसी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, क्योंकि पैसा जो दिया जाता है वो डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, यानी किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है खाते में। तो ये आपका बैंक एक्टिव होना ज़रूरी है और आपका आधार लिंक होना ज़रूरी है। अगर ये कार्य कर लेते हैं तो आपको यह पैसा दे दिया जाएगा। साथ ही साथ चौथी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपने पीएम किसान सम्मान निधि का जब आवेदन किया था उस दौरान आपके नाम में या आपने अपना आधार कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर गलत डाल रखा है, तो इस वजह से भी आपको यह पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आशा करते हैं ये सारी गलती आपने नहीं की होगी। अगर गलती आपने ये की है तो इसको जल्द से जल्द आप इसको सुधरवा लें, ताकि आपको आगे आने वाली किस्त आपको मिल सके। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। फिर भी भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मौसम की अनिश्चितता, फसलों की खराब होने का खतरा, बाजार में उचित मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई। ये चुनौतियां किसानों के आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं और उनके जीवन स्तर को नीचे ला सकती हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना को किसानों को इन समस्याओं को कम करने और उनकी वित्तीय सहायता सुधारने में, उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद किया सरकार की तरफ से इस योजना ने। वहीं बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। इसके तहत भारत सरकार किसानों को उनकी बैंक खाते में 6000 रुपये राशि हस्तांतरित करती है। यह हस्तांतरण 3 किस्तों में किया जाता है। प्रत्येक किस्त 2000 रुपये की होती है। यह राशि किसानों के खर्चे, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। तो आप सभी किसान भाइयों को यह धनराशि आपके सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है। वहीं अगर इसकी मैं बात करूं, क्या इसकी सहायता की तरफ से क्या क्या यहाँ पे सरकार की तरफ से बात करी है कि क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। तो पहला तो आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे किसान अपने कृषि कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। दूसरा, सीधे बैंक स्थानांतरण होता है। सबसे लाभ यह है कि यह पैसा जो है वो पैसा सीधे किसानों के खाते में जमा किए जाते हैं। इसके बिचौलियों को भूमिका जो है वो खत्म हो जाती है। डायरेक्ट बैंक किसानों के बैंक खाते में यह पैसा भेजा जाता है। तीसरा,
प्रशासनिक सहूलियत, चूँकि यह योजना सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसा जमा करती है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं। वहीं कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। वित्तीय सहायता मिलने से किसानों के कृषि उत्पादकता और संसाधनों में खरीदने में मदद मिलती है, जिससे किसान भाइयों को बड़ी ही खुशी मिलती है। अब बात करते हैं कि यह पैसा कब जारी होगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो 28 फरवरी को जारी किया गया था, 16वीं किस्त का। अब आपको 4 महीने के बाद, यानी आपकी बात की जाए तो आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून में आपको 17वीं किस्त दे दी जाएगी। तो इसलिए अभी तक आपके पास टाइम है। आपका डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, जो कि जून के लास्ट वीक में आपको यह पैसा निश्चित रूप से दे दिया जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अभी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।